नागपुर की चुड़ैल। नागपुर की देर रात की सड़कों का सन्नाटा एक जीवंत चीज थी। विजय को भयावह सन्नाटे से डर लग रहा था। उसने अपनी बजाज पल्सर के हैंडलबार को और कसकर पकड़ लिया। इंजन की आवाज सन्नाटे के खिलाफ थोड़ी राहत दे रही थी। उसकी हेडलाइट अंधेरे में एकांत रास्ता बना रही थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 1:53 बजे। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। दूर से एक पीली आकृति चमकी जो उसकी हेडलाइट की पहुंच के किनारों को धुंधला कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आकृति एक बूढ़ी औरत में बदल गई जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर विनती की मुद्रा अपनाई थी। वह कमजोर दिख रही थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, एक घोर दुख की आकृति। विजय पर बेचैनी की एक लहर छा गई। शहर के बुजुर्गों द्वारा फुसफुसाए गए रात के किस्से उसके दिमाग में कौंध गए। अकेले यात्रियों पर हमला करने वाली दुष्ट आत्माओं की कहानी। वह हिचकिचाया, उसकी उंगली ब्रेक लीवर पर मंडरा रही थी। लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा में पहुंचने की इच्छा ने उसकी आशंका को खत्म कर दिया। वह बूढ़ी औरत के पास से निकल गया और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही क्षणों बाद उसके रियरव्यू मिरर ने एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसने उसके खून को ठंडा कर दिया। बूढ़ी औरत भाग रही थी और वह तेज थी, असंभव रूप से तेज। उसकी सफेद साड़ी उसके पीछे कफन की तरह लहरा रही थी और जैसे ही वह विजय के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह एक चुड़ैल थी। उसकी चीख ने विजय के डर की पुष्टि की। तुम क्यों नहीं रुके? उसकी आवाज विजय को धमकी देती हुई लग रही थी। भय ने विजय की उड़ान को पंख दे दिए। उसने अपनी बाइक को जोर से आगे बढ़ाया। इंजन विरोध में चीख रहा था, लेकिन चुड़ैल बेरहम थी। उसकी गति अमानवीय थी। एक भयानक छलांग के साथ वह बाइक की टंकी पर बैठ गई। उसका चेहरा विजय के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। चुड़ैल की आंखें एक अपवित्र प्रकाश से जल रही थी जो विजय में घुस गई। विजय को अपने गले में एक जलन महसूस हुई क्योंकि चुड़ैल के दांत उसके मांस में धंस गए थे। एक भयानक चूसने वाली सनसनी के बाद जैसे कि विजय की पूरी जीवन शक्ति उससे बाहर खींची जा रही थी। विजय की दृष्टि धुंधली हो गई, उसका शरीर कमजोर हो गया, हैंडलबार पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई। अगली सुबह राहगीरों ने विजय को अपनी बाइक पर गिरा हुआ पाया। उन्होंने सोचा कि यह एक दुखद दुर्घटना थी। उन्होंने उसके गले पर 2 छोटे-छोटे छेद या पल्सर के ईंधन टैंक पर हल्के, लगभग अदृश्य खून के धब्बे नहीं देखे। उन्हें नहीं पता था कि नागपुर की रात के सन्नाटे में शिकारियों को उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक छिपाया गया था। और कहीं छाया में चुड़ैल अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़कर अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।